पाकिस्तान में कोरोना वबा की चौथी लहर के असरात तेजी से फैलने लगे। कोरोना मुस्बत आने की सबसे ज्यादा शरह 23%, गिलगित में रिकॉर्ड, स्कर्दू मुजफ्फराबाद में 21%, कराची में शरह 19% रही, रावलपिंडी में 12%, पेशावर और जेहलम में 9% रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान में शरह 9.5% और पंजाब में शरह 2% रही। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5% से ऊपर चली गई। 24 घंटों में कोरोना के 2545 नए मरीज सामने आए। 14 अप्रैल को 48,910 टेस्ट हुए। मजीद 47 अफराद इंतकाल कर गए। अस्पतालों और ICUs में कोरोना मरीजों की तादाद में बतदरीज इजाफा। वफाकी वजीर और NCOC के सरबराह असद उमर का कहना है कि कोरोना के तशवीशनाक मरीजों की तादाद बढ़ रही है। कोरोना की भारतीय किस्म खित्ते में तबाही का बाइस बन रही है। SOPs पर अमल करें और जल्द वैक्सीन लगवाएं। अपनी और दूसरों की जिंदगियां खतरे में ना डालें। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि डाटा बता रहा है कि कोरोना वबा की चौथी लहर आ रही है। ज़रूरी है तमाम लोगों को कम से कम वैक्सीन की एक खुराक लगाई जाए। अगस्त से अंदरूनी मुल्क सफ़र के लिए भी कोरोना सर्टिफिकेट दिखाना होगा। सिंध में कोरोना वबा फिर बेकाबू, पाबंदियां दोबारा लगा दी गई। रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना बंद, बसें आज से 50% मुसाफिरों के साथ चलेंगी। सिनेमा हॉल्स भी बंद। कल से साहिल, पार्क्स और वाटर पार्क्स जाने पर पाबंदी होगी। हफ्ते से पहली से 8वीं जमात तक के स्कूल्स भी बंद। 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। पाबंदियों का इतलाक 31 जुलाई तक होगा। पसनी के करीब दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस पर IED से हमला। ISPR के मुताबिक हमले में कैप्टन अफान मसूद और एक सिपाही बाबर जमान शहीद हुए। पसनी के करीब खुदा बख्श बाजार के इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। ISPR का कहना है दुश्मन अनासिर के बुज़दिलाना हमलों से बलोचिस्तान का अमन सबुदास्त नहीं होने दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। ओगरा ने 1 लीटर पेट्रोल 11.5 रुपए महंगा करने की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी। 1 लीटर हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 40 पैसे, 1 लीटर लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपए 40 पैसे, 1 लीटर मट्टी के तेल की कीमत में 1.5 रुपए इजाफे की तजवीज़। कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला वजीर आज़म की मुशावरत से होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान आज उज़्बेकिस्तान में जनूब और वस्त एशियाई ममालिक की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए 2 रोज़ा दौरे पर ताशकंद पहुँचेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है वज़ीर आज़म की क़यादत में आला सतह का वफ़द। ये दौरा मुआशी और सिक्योरिटी एतबार से नहायत अहम है। कराची से ताशकंद तक ट्रेन और ट्रक सर्विस इस खित्ते को एक लड़ी में पिरो देगी। अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान हर कोशिश कर रहा है। अफगान मसले पर पाकिस्तान एक खुसूसी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है। तफसीलात जल्द सामने लाई जाएंगी। अमरीका और पाकिस्तान दहशतगर्दी से निपटने के लिए बाहमी दिलचस्पी रखते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस का कहना है अफगानिस्तान में ताकत की बुनियाद पर बनने वाली हुकूमत के लिए दुनिया तैयार नहीं। ऐसी हुकूमत जो अफगानों के इंसानी हुकूक को नहीं मानती, उसे इमदाद नहीं मिलेगी। पाक अफगान सरहद पर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस से छीनी गई चेक पोस्टों से तालिबान को 3 अरब पाकिस्तानी रुपए मिल गए। तज्जियाकारों का कहना है ये वो रकम है जो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस स्मगलरों से रिश्वत के तौर पर वसूल करती थीं। अफगान खुफिया एजेंसी NDS इन पैसों को पाकिस्तान में हमले कराने के लिए दहशतगर्दों को अदायगी के लिए इस्तेमाल करती थी। अफगान एजेंसियां भारतीय और दीगर पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर की ज़ेली फ्रेंचाइज के तौर पर सरगर्म हैं। एडवांस इनकम टैक्स के खिलाफ केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन की अपील पर मेडिकल स्टोर्स मालिकान ने शटर डाउन हड़ताल कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फार्मेसी और मेडिकल स्टोर्स की बंदिश से मरीजों और तीमारदारों को परेशानी का सामना।
मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है, जब तक कोरोना वबा है हेल्थ केयर वर्कर्स को रिस्क अलाउंस दिया जाएगा। इस्लामाबाद में पॉलीक्लिनिक के हेल्थ केयर वर्कर्स से मुलाकात में यह भी कहा कि अलाउंस देने में ताखीर हुई, कोशिश है पहली अदायगी रवा महीने कर दी जाए। बिजली के बार बार ब्रेकडाउन ने कराची को पानी की फराहमी भी मुश्किल बना दी। धाबेजी पंपिंग स्टेशन की 3 लाइनें फट गईं। 90 करोड़ गैलन पानी कम मिलने से शहर के मुतअद्दिद इलाके बुरी तरह मुतासिर। एमडी वाटर बोर्ड का दावा है कि कल तक लाइनों की मरम्मत समेत पानी की मुकम्मल बहाली शुरू कर दी जाएगी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी। दालबंदीन, सोराब, कल्लात और बोलान में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। नौशेरो फिरोज और पडीदन में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में गुज़िश्ता रोज़ गुलशन हदीद में 12, लांढी में 9, जिना टर्मिनल में तकरीबन 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सिटी कोर्ट में गुज़िश्ता रोज़ की बारिश का पानी अब तक नहीं निकाला जा सका। वकला और साइलिन को मुश्किलात का सामना। कीरथर की पहाड़ियों से बारिश का पानी मलीर नदी में आना शुरू हो गया। डमलोटी 3 और डमलोटी 6 के रिजर्वायर पानी से भर गए। मलीर के काश्तकारों का कहना है कि बारिश से इस वक्त काश्त की गई सब्जियों, जवार और चारे की फसल को बहुत फायदा हुआ है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। दरिया रावी में पानी की सतह बुलंद होने लगी। मोहलनवाल, खुदपुर, खाने की झुग्गियां, नानो डोगर, फैजपुर के इलाके मुतासिर। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। मुल्हिका आबादियों में खौफ व हिरास। आज़ाद कश्मीर में सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम जारी। मरीम नवाज पलंदरी में मुस्लिम लीग नून के जलसों से खिताब करेंगी। यूसुफ रजा गिलानी मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी के जलसे और वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर पटहका में तहरीक इंसाफ का इंतखाबी जलसा करेंगे। साबिक सदर ममनून हुसैन 81 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वो कैंसर के आर्जे में मुब्तला और 2 हफ्ते से निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। नमाज जनाजा और तदफीन आज कराची में होगी। ममनून हुसैन 2013 से 18 तक पाकिस्तान के सदर रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, असफंदियार वली खान और मौलाना फजलुर रहमान समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं का इजहार अफसोस। मुझसे तो आज तक किसी ने रब्ता नहीं किया कि हम कोई वैक्सीन ऑर्डर करना चाह रहे हैं या कोई भी हम काम करना चाह रहे हैं और उसमें नैब रुकावट डाल रही है। मेरी नज़र से कोई भी प्रैक्टिकली ऐसी चीज़ टेक्निकली गुजरी नहीं है। रूल्स, कायदे, कानून के मुताबिक चलेंगे तो वो नहीं होगा। मैं इस चीज़ से तो एग्री नहीं करता कि नैब की वजह से कोई बहुत बड़ा काम इस वजह से रुका हुआ होगा। मुशीर दाखिला और एहतसाब मिर्जा शहजाद अकबर का कहना है, वैक्सीन दरामद करने जैसे मामलात वज़ीर आज़म खुद देखते हैं। उनसे किसी ने रब्ता नहीं किया कि वैक्सीन मंगवानी है और इसमें नैब रुकावट बन रहा है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए शहजाद अकबर ने वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर को जवाब दिया कि अगर रूल्स, कायदे और कानून के मुताबिक चलेंगे तो नैब से मसला नहीं होगा। वो इस बात से इत्तेफाक नहीं करते कि नैब की वजह से कोई बड़ा काम रुका हुआ होगा। इससे पहले असद उमर ने कहा था कि अगर हम वैक्सीन की पहले से ही बुकिंग करा लेते तो अभी नैब की तहवील में बैठे होते। जिनको वैक्सीन मिली उन्होंने अरबों डॉलर जो है वो रिस्क पे डाल के पहले से प्री बुकिंग करा दी। अगर हम पाकिस्तान वाले ट्रायल अप्रूव होने से पहले अरबों डॉलर की बुकिंग करा के बैठ जाते तो अभी तक तो हम सब बैठे होते नैब की कस्टडी के अंदर। वफाकी वजीर शफकत महमूद ने नैब को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, नैब की वजह से दिनों में होने वाला काम महीनों में हो रहा है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, नैब कवानीन में तरमीम हुकूमत का इख्तियार है। नैब की प्रेस रिलीज पर हुकूमत को इसके खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करवानी चाहिए।
नैब ने ब्यूरोक्रेसी के खौफजदा होने के बारे में वजीर खजाना का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा नैब के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी आइन के मुताबिक काम करे तो उसे नैब से डरने की जरूरत नहीं। नैब के 1273 मौजूद रेफरेंसेस में ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ मुकदमात ना होने के बराबर हैं। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा था कि ब्यूरोक्रेसी डरी हुई है, हुकूमत नैब कानून में तरमीम करने जा रही है। हुड्रा शाह मुकीम के गांव पठानकोट में घर से जंजीरों में जकड़ी खातून बाजियाब। सुमेरा बीवी को शौहर ने जंजीरों से बांध रखा था। खातून का कहना है 7 साल पहले शादी हुई, एक बेटा है, शौहर तशद्दुद करता है। पुलिस का कहना है मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम जुल्करनैन की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। खातून दारुल अमान मुंतकिल। इस्लामाबाद के 7th एवेन्यू पर रेस लगाती 2 तेज रफ्तार कारें पुल से टकराकर उलट गईं। एक कार में मौजूद 2 नौजवान जाँ बहक और 2 जख्मी। हादसे का शिकार दूसरी कार में मौजूद अफराद फरार हो गए। ईद करीब आ गई मगर मवेशी मंडियों में सौदों में वो तेजी ना आ सकी। खरीदारों को दाम ज्यादा होने की शिकायत। छुरियों और बगदों की भी मनमानी कीमतें। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में यूपी मोड़ के करीब कुर्बानी के लिए लाया गया बैल नाले में गिर गया। इलाका मकीनों ने बड़ी जद्दोजहद के बाद बैल को बाहर निकाला। साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अफगानिस्तान से अमरीकी फौज की वापसी को बड़ी गलती करार दे दिया। कहा इसके नताइज नाकाबिले यकीन हद तक खराब होंगे। डर है कि अफगान खवातीन और लड़कियों को नाकाबिले बयान नुकसान पहुंचाया जाएगा। वो खौफजदा हैं। मुत्तहदा अरब अमारात ने इसराइल में सिफारत खाना खोल लिया। तेल अवीव में सिफारत खाना खोलने की तकरीब में इसराइली सदर भी शरीक हुए। UAE के सफीर ने कहा सिफारत खाना खोलना बढ़ते ताल्लुकात में अहम संग मील है। इंग्लैंड में लीडर ऑफ ओल्डहैम काउंसिल उरूज शाह की गाड़ी को आग लगा दी गई। 23 साला मुश्तबा शख्स गिरफ्तार, तहकीकात जारी। बरतानिया की अपोजिशन पार्टी के रहनुमा अफजल खान ने कहा है कि वाकया इस्लामोफोबिया को हवा देने की नाकाम कोशिश और बुज़दिलाना फेल है। उरूज शाह नॉर्थ वेस्ट में बड़े ओहदे पर फाइज पहली ब्रिटिश पाकिस्तानी है। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अब ना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना, तो आस्तीन चढ़ाओ, वैक्सीन लगवाओ। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। और कांस फिल्म फेस्टिवल का नवा रोज, रंग और खुशबू का सैलाब उमड़ आया। मॉडल्स के जलवों ने मेले को 4 चांद लगाया।